हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ यूपीएससी के बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी का सिलेबस बताएंगे। चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई और आज़ादी के बाद इसकी स्थापना कब हुई और क्या इसका नाम रखा गया। और गाइस, इसकी सबसे बड़ी बात, फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगी। देखिए गाइस, ये भारत की केंद्रीय संस्था है जो केंद्रीय सेवाओं के समूह ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारियों की परीक्षाएं कराती है या फिर अधिकारियों की परीक्षा कराई जाती है। यह लगभग 24 पदों के लिए परीक्षाएं कराई जाती है। गाइस, आप सरल भाषा में समझ लीजिए, जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं तो पीएससी, आपको पता है पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना अक्टूबर सन 1926 में हुई थी गाइस। और आज़ादी के बाद इसकी जो स्थापना हुई वो 1950 में हुई और इसके अंदर बहुत सारे चेंजिंग आए। तो चेंजिंग आने के बाद इनका नाम रखा गया यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इनकी फुल फॉर्म है। तो यूपीएससी कंडक्ट कराता है सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब गाइस, इसके अंदर हमारी 5 पोस्ट होती है। देयर आर 5 पोस्ट इन यूपीएससी। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी वो 5 पोस्ट है। देखिए गाइस, बहुत से स्टूडेंट को सिर्फ आईएएस आईपीएस के बारे में पता है, ठीक है। तो मैं आज आपको टोटल पोस्ट बताऊंगी और उनके साथ में नाम भी बताऊंगी। पहली पोस्ट होती है हमारी आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकंड होती है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। थर्ड होती है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और फोर्थ होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिफ्थ होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है गाइज। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पोस्ट हमें रैंक के हिसाब से मिलती है, मतलब आपकी जितनी भी रैंक आएगी आपको उसी रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। तो आईएएस, मेरा देखो गाइस, मेरा तो आईएएस ड्रीम है। किसी का आईपीएस में होता है, किसी का आईएएस में होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो ड्रीम होता है वो आईएएस बनना होता है या आईपीएस बनना होता है, ठीक है। तो गाइस, मेरा आईएएस है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कितने एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस इन यूपीएससी। यूपीएससी के अंदर 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं गाइस। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस, थर्ड इंटरव्यू, ठीक है। ये देख लीजिए कि यूपीएससी के अंदर 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस, थर्ड इंटरव्यू। फिर ऐसे ही प्रीलिम्स के अंदर हमारे 2 पेपर होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। एक तो ये है जीएस फर्स्ट और एक सीसेट। अब आप ये पूछोगे कि जीएस 1 और सीसेट क्या होता है, तो आइए चलिए गाइज, मैं आपको आगे ये भी बताती हूँ। देखो, सीसेट होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और जीएस फर्स्ट होता है हमारा जनरल स्टडीज़ फर्स्ट। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा प्री का, और इनका सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्री का बताऊंगी, उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका मेंस का बताऊंगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी पॉलिटी, ठीक है गाइज। बहुत सब्जेक्ट है, इसलिए जल्दी जल्दी हम करते चले जाएंगे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप, मैं फिर भी यही बात बोलूँगी, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर सकते तो प्लीज़ उन स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो स्टूडेंट लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट करूंगी और आप भी मुझे पूरा सपोर्ट करिए। तो देखिए गाइज, मेंस के अंदर हमारे 9 एग्ज़ाम होते हैं। देखो, जैसे प्री के अंदर हमारे 2 पेपर होते हैं, ऐसे ही हमारी मेंस के अंदर भी 9 पेपर होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पेपर 1, पेपर 1 नहीं बोलते गाइज, इसको पेपर ए बोलते हैं, ठीक है। पेपर ए में हमारे कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, पेपर बी में हमारा इंग्लिश का होता है। गाइज, मैं
नेक्स्ट वीडियो में आपका इनका सिलेबस भी बताऊंगी। ये मत सोचिए कि आपको मतलब मैंने आपको बता दिया है और फिर मैं आपको इनका सिलेबस नहीं बताऊंगी, मैं इनको सिलेबस भी बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। फिर आता है गाइस पेपर 1 ऐसे। और देखो ऐसे आप सोचते होगे कि ऐसे किस टाइप में आता है। गाइस ऐसे 2 टाइप में आता है। फर्स्ट टाइप में जो हमारा मतलब फर्स्ट नंबर पे जो हमारे 4 टॉपिक होते हैं उनमें से हमें 1 टॉपिक सेलेक्ट करके हमें उस पर लिखना होता है। दूसरे में हमें फिर 4 टॉपिक्स मिलते हैं, उन 4 टॉपिक में से हमें 1 टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और उन पे हमें 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो ये होता है हमारा ऐसे। अब आते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में गाइस जीएस फर्स्ट जनरल स्टडीज़ फर्स्ट। इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या आता है। इंडियन हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। पेपर जो थर्ड होता है हमारा गाइस जीएस सेकंड, उसके अंदर देखते हैं कौन कौन सा हमारा सिलेबस आता है। देखिए गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर, इंटिटिव्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आपने कुछ नोटिस किया होगा कि ये टॉपिक हम पॉलिटी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। पेपर फोर्थ जीएस थर्ड, इसके अंदर हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये टॉपिक्स हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड होता है। जैसे टीचर्स हमें द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, उसमें बहुत से क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, बहुत क्वेश्चंस इकोनॉमी से आते हैं, बहुत क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। तो उस टाइम पे हम पता करते हैं कि ये जीएस फर्स्ट में से, जीएस सेकंड में से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। तो गाइस आपको ये भी बात याद रखनी है। द हिंदू न्यूज़पेपर आपको डेली करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर फिफ्थ जीएस फोर्थ में हम पढ़ेंगे इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, हमारा जो पेपर 6th एंड 7th होता है उसमें हमें अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। देखो गाइस मैंने तो स्टार्टिंग से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन रखा है, मेरा तो है हिस्ट्री, और मैं बीए भी हिस्ट्री से ही कर रही हूँ क्योंकि उससे मुझे थोड़ा हेल्प मिल सकती है। तो गाइस आपको भी अगर जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चुनिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी मार्क्स रेडी करता है, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी अच्छा लग रहा है तो आप पॉलिटी सेलेक्ट कीजिए, ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है ज्योग्राफी सेलेक्ट कीजिए, राइट, हिस्ट्री अच्छा लग रहा है हिस्ट्री सेलेक्ट कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करना है, कॉमर्स साइड से अकाउंट, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी हमारे गाइस 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। अब बात आती है गाइस हमारी ड्यूरेशन की और टोटल मार्क्स की। देखो गाइस हमें हर एक पेपर में 3 आवर्स का टाइम मिलता है, लेकिन जो हमारे मार्क्स होते हैं वो देखिए, जो मैंने अभी आपको पेपर ए और पेपर बी के बारे में बताया था, उनमें जो हमारा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और जो इंग्लिश का पेपर होता है वो हमारे 300 मार्क्स के होते हैं। और गाइस वो दोनों एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करने बहुत ज़्यादा कंपलसरी होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको क्रैक नहीं करोगे तो आपके आगे के मतलब पेपर चेक नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको उन पे ध्यान देना है, और बाकी के आपके 250 मार्क्स के होते हैं। तो आप देख लीजिए जो हमारा टोटल रिटर्न टेस्ट होता है वो 1750 का होता है, और हमारा पर्सनालिटी टेस्ट 275 का होता है, और टोटल आप देख लीजिए टोटल हमारा इतने मार्क्स का होता है। तो आप सोच रहे होगे कि प्रीलिम्स के बारे में तो कुछ नहीं आया है, प्रीलिम्स कैसा एग्ज़ाम होता है जब प्रीलिम्स में भी 2 एग्ज़ाम होते हैं लेकिन इसमें तो कोई मार्क्स नहीं दिखा रखे। तो गाइस प्रीलिम्स के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, वो सिर्फ आपको क्लियर करने होते हैं मेंस में बैठने के लिए। इट मीन्स आपको वो क्रैक करने पड़ते हैं मेंस में जाने के लिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको वो सिर्फ पासिंग के लिए करने हैं जिससे आप मेंस में जा सको, लेकिन इम्पोर्टेंट तो मेंस में ही है। और मेंस में गाइस सबसे
अच्छी जो मैं आपको बोलूँगी, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए आंसर राइटिंग पे। अगर आप अभी से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो मैं पूरे 100% श्योर से बोल सकती हूँ कि आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है हमारा आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग ज़्यादा मैटर क्यों करता है वो मैं बताती हूँ गाइस आपको क्यों करता है। क्योंकि आप देखो, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा अच्छा लिख रहा है, कोई बुक से टेप रहा है, तो ये होती है हमारी आंसर राइटिंग। आपको अपनी आंसर राइटिंग सबसे बेस्ट करनी है, ठीक है। आप एक एक वर्ड्स ऐसा लिखो जो पढ़ने वाला भी ये बोले कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन में इसने ये इम्पोर्टेंट बातें लिख रखी है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पूछा तो कुछ और जाता है और उसमें घुसा कुछ और देते हैं, तो इसलिए नहीं बन पाते। तो आप ज़्यादातर आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए और साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। ये दोनों चीज़ें बहुत कंपलसरी है। वैसे मैं बोलूँगी तो मेंस में सभी जो पेपर होते हैं वो बहुत कंपलसरी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे होती है आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि और तो हो भी जाएगा, सिलेबस बहुत हल्का है, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी। आइए मैं आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बता देती हूँ गाइस। नंबर ऑफ़ पेपर्स मैंने आपको बता दिए कि 2 टाइप के हमारे पेपर्स होते हैं जो कि बहुत कंपलसरी होते हैं मेंस में जाने के लिए। और गाइस दोनों पेपर किस टाइप के होते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट में हमारी मेरिट लगती है, जीएस पेपर 2 में हमें क्वालिफाई करना होता है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा किसी सेट किसी से भी क्रैक नहीं हो पाता, तो ये बहुत कंपलसरी है और फर्स्ट में हमारी मेरिट लगती है, ठीक है गाइज। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चंस किस टाइप में आते हैं गाइज, तो क्वेश्चंस हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप में, और ये 200 मार्क्स के होते हैं, टोटल 400 मार्क्स के होते हैं। और ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको 2 आवर्स इज 20 मिनट पर हावर मिलती है। और गाइस सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप देख लीजिए, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। आगे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको कोई मीडियम सेलेक्ट नहीं करना होता है। यहाँ पे दोनों टाइप का एग्ज़ाम आता है, हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन गाइस आपको मेंस में मतलब आपको मेंस में सिलेक्ट करनी होती है लैंग्वेज कि आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है। तो गाइस मैंने आपको ये सब बता दिया है कि क्या क्या होता है, हमारा ड्यूरेशन, हमारा यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है, यूपीएससी की फुल फॉर्म। तो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्री का सिलेबस बताएंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेंस का सिलेबस बताएंगे, और फिर हम कल से करके अपना पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट, क्योंकि गाइस बहुत लेट हो रहा है। आप भी मेरे साथ चलते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।